अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आफ्ताब टीवी और मैं हूं अमजद इकबाल। नाजरीन, आज हम अपने प्रोग्राम में जो इस वक्त दुनिया का हॉट इशू है वो है मुज़ाकरात। ईरान अमेरिका जंग और खित्ते की सूरत उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। इसमें एक तरफ तो मुज़ाकरात की तैयारियां हैं। इस्लामाबाद को हम देखते हैं कि वो किस तरह से वहाँ पे उसको सजाया भी जा रहा है और किस तरह से वहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजाम किए जा रहे हैं और किस तरह से वहाँ पे जो उसको फुल प्रूफ वहाँ पे इंतजाम किए जा रहे हैं कि जिसमें बहुत बड़ी हाई लेवल किस्म की शख्सियात पाकिस्तान में आ रही हैं और यकीनन आ भी रही होंगी, क्योंकि खबरें तो यही हैं कि सदर ट्रंप भी आएंगे और उनके अलावा कुछ और सरबराहान मुमलकत भी यहाँ पे तशरीफ लाएंगे और वो सब मिलकर मुज़ाकरात का जो उसका एलामिया होगा या जो मुआहदा होगा ईरान और अमेरिका के दरमियान, उसके ऊपर जो दस्तखत करने की जो तकरीब होगी उसमें शामिल होंगे। ये तो एक तरफ की सूरत है, लेकिन उसके दूसरी तरफ हम देखते हैं तो एक दूसरे को धमकियां भी जारी हैं। अमेरिकी सदर वो ईरान को धमकियां दे रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी उसी तरह के जवाब भी आ रहे हैं। और एक बहुत बड़ी इस हवाले से एक डेवलपमेंट जो आज हुई है वो है आबना हुर्मुज़ को दोबारा बंद करने की। उसका जवाब ईरान की तरफ से ये पेश किया गया कि चूंकि अमेरिका ने अभी तक जो उसने नाकाबंदी की थी, जो जंगबंदी से पहले, वो अभी तक ख़त्म नहीं की और अमेरिका बार बार, बल्कि खुद सदर ट्रंप बार बार ये कहते हैं कि मैं अभी उस नाकाबंदी को ख़त्म नहीं करूँगा। और उसके जवाब में आज ईरान ने, पासदारान इनकलाब ने दोबारा से आपने हुर्मुज़ को बंद कर दी। और इस हवाले से खबर ये है कि एक बहरी जहाज़ के ऊपर फायरिंग भी की गई और वो बहरी जहाज़ भारतीय बहरी जहाज़ था। और ये बात इसलिए मैं कर रहा हूँ कि ये हमें ज़रूर ज़हन में रखनी चाहिए कि हमारा एक दुश्मन मुल्क है और हम देखते हैं कि सारे मुज़ाकरात में, सारे इशू में वो इस वक्त हमें कहीं नज़र भी नहीं आता। और लेकिन वो दावे करते हैं कि हम उसमें, हम ईरान के साथ हमारे ये ताल्लुकात हैं, इसराइल के साथ हमारे ये ताल्लुकात हैं। लेकिन आज जिस बहरी जहाज़ के ऊपर फायरिंग होती है वो बहरी जहाज़, उसका ताल्लुक भारत के साथ है। तो इस फायरिंग के साथ वहाँ पे दोबारा नाकाबंदी हो जाती है और एक बार फिर से कशीदगी। और दूसरी तरफ अब ये देखिए, सदर ट्रंप ये कह रहे हैं कि जी अगर 22 तारीख तक ये मुआहदा ना हुआ ईरान के साथ हमारा, तो हम दोबारा से बम बरसाएंगे, हम दोबारा से हमले कर देंगे। लेकिन ईरान पूरी तरह तैयार भी है और वो मुश्तबा खामनेई जो सुप्रीम कमांडर हैं जो ईरान के, उनकी तरफ से आज एक बयान आया। उन्होंने अपनी बहरिया के हवाले से भी, क्योंकि सदर ट्रंप बार बार बहरिया के हवाले से बात करते हैं कि हमने इतने जहाज डुबो दिए, हमने बर्बाद कर दी बहरिया, वो किसी काबिल नहीं रही। लेकिन आज हम देखते हैं कि ईरान की बहरिया पूरी तरह से फाल भी है और वो आपने हुर्मुज़ को दोबारा से बंद करने की पोजीशन भी है और वो बंद भी कर दी उन्होंने आज। तो ये एक तरफ तो हमें ये नज़र आता है चीज़ कि वो जो अमरीकी दावे हैं वो ऐसे ही खोखले भी हैं और हवा में भी हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ईरान की बात करते हैं, जैसे मैंने आपसे पहले बात की कि जो सुप्रीम कमांडर हैं ईरान के, मुश्तबा खामनेई, उनकी तरफ से ये बयान आना कि हमारी जो बहरिया है वो बाकी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना मजबूत भी है, पूरी तरह से फाल भी है और खड़ी भी है। और उन्होंने भी ये बात की कि अगर अमेरिका की तरफ से दोबारा ये एक हमला करने की कोशिश की गई, ये दोबारा से वो ईरान के ऊपर हमला किया गया, तो हम पहले से ज़्यादा शिद्दत के साथ उसका जवाब देंगे, वो चाहे इसराइल हो, चाहे वो अमेरिका हो या अमेरिकी मुफादात हों। तो इसका एक खदशा इस सारी सूरत के इस बयानबाजी का हमें नज़र आता है कि जी कि दोबारा से एक कशीदा फ़ज़ा बनती हुई उसमें नज़र आती है। लेकिन इसका एक जो माहिरीन का कहना यह है कि एक पहलू इसका ये भी है कि ये असाब की जंग है। ये मुआहदा यकीनन होगा। अगर यह इस्लामाबाद के ऊपर इसको सारे सिलसिले को जोड़ के देखते हैं कि मुज़ाकरात की तैयारियां हो रही हैं, वो सदर ट्रंप खुद आने का कह भी रहे हैं और ईरान की तरफ से उसमें कोई रुकावट नहीं है, तो सिवाय एक फैक्टर के बाकी किसी तरफ से कोई रुकावट नहीं है। इस तरह की ये छोटी मोटी जो इसको हम यहाँ पे अपनी जुबान में कहते हैं चांदमारी होती रहती है, जब इस तरह की कशीदगी हो, एक दूसरे को बयान भी एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, एक दूसरे को ड्रावा भी दिया जाता, धमकियाँ भी दी जाती हैं और छोटा मोटा कोई वाक़यात भी इस तरह के हो जाते हैं। लेकिन कोई इस तरह की संगीन बात नहीं है। ये यकीनन मुज़ाकरात होंगे, जिसका मैंने एक जिक्र बात की कि एक इसका पॉइंट है, वो पॉइंट है इसराइल का। इसराइल इसमें कोशिश कर रहा है कि इन मुज़ाकरात को ख़राब किया जा सके। उसकी कोशिश है कि इन मुज़ाकरात का जो सारा अमल है उसको सबटाइज किया जाए और यही वजह है कि उसने आज दोबारा से लबनान के ऊपर बमबारी भी की।
जो कि एक उस जंगबंदी जिसका बार बार पाकिस्तान भी जिक्र कर रहा है कि लबनान में जंगबंदी, इस जो जंगबंदी है इसका हिस्सा है। ये ठीक है, वो अमेरिका ने उसके ऊपर अलग से लबनान के और इसराइल के मुज़ाकरात वहाँ पे वाशिंगटन में करवाए भी हैं, लेकिन वहाँ पे भी जंगबंदी का ऐलान हुआ, 10 रोज़ा जंगबंदी हुई। तो फिर ऐसी खिलाफ वर्जियाँ क्यों? क्योंकि ये जो ईरान का मुतालबा एक ही है कि जी कि इस जंगबंदी में लबनान में जंगबंदी भी शामिल होगी, और वो शामिल की गई। और इसराइल की तरफ से इसकी बार बार खिलाफ वर्जियों का मतलब यह है कि इसराइल इन मुज़ाकरात को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, और पाकिस्तान और जो दीगर जो खिते के मुल्क है उनकी पूरी कोशिश है ये मुज़ाकरात कामयाब हों। हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वो दौरा मुकम्मल करके सऊदी अरब का, कतर का, अंतालिया तुर्की गए, वहाँ का वो मुकम्मल करके वो पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। यकीनन इस दौरान उन्होंने बड़ी बेहतरीन सफारत करी की, बड़े बेहतरीन वो लोगों के साथ उनके मामलात भी हुए, मुलाकातें हुई। इसी तरह से फील्ड मार्शल ईरान का दौरा मुकम्मल करके वापस पहुँच चुके हैं, और इसमें उनको बड़ी कामयाबी मिली। आपको पता है कि जी के फील्ड मार्शल के दौरे के नतीजे में और इसी उनकी गुफ्तगू के नतीजे में, उनके मुज़ाकरात के नतीजे में आपने हुर्मुज़ खुली थी, जिसको एक अमरीकी गलती आप कह लें, या इसराइल की तरफ से ये शरारतें कह रहे कि ये आपने हुर्मुज़ दोबारा से बंद हुई। ये इसका सबसे ज़्यादा नुकसान दुनिया को होता है, पूरी दुनिया को इसका नुकसान होगा, और पूरी दुनिया यकीनन इसराइल के इस रवैये के ऊपर और अमेरिका के इस रवैये के ऊपर कि वो जब आपने हुर्मुज़ खुल जाती है तो फिर आपकी नाकाबंदी का कोई जवाज़ बाकी नहीं रहता। तो ये बड़ा एक ख़तरनाक और ये एक दुनिया के लिए अलार्मिंग है कि वो इस चीज़ को समझे कि कौन है जो मुज़ाकरात को ख़राब करना चाहता है और कौन है जो मुज़ाकरात करना चाहता है, दुनिया में अमन चाहता है। ये एक वाज़ेह चीज़ें होती जा रही हैं। इसलिए एक चीज़ जिसका मैं और ज़िक्र करना चाहूँगा वो ये है कि देखें, इसके साथ साथ जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि इसराइल ये ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ भारत की भी पूरी कोशिश है कि वो इन मुज़ाकरात के ऊपर किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई इसमें टांग अड़ाए और कोई ना कोई इसमें शरारत करे, लेकिन उसको तो अभी तक नाकामी और उसको इतनी ज़रूरत नहीं हुई। लेकिन मैं बात ये करना चाहता हूँ कि अमेरिका को चाहिए कि इसराइल को रोके, और सख्ती के साथ रोका जाना चाहिए। ठीक है, इसराइल के साथ उसके बहुत अच्छे ताल्लुकात भी हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि वो उसका उन्होंने जो दिफा का एक एग्रीमेंट उनके साथ है ये, लेकिन दुनिया का अमन क्यों ख़राब करे? अब दुनिया के अभी पेट्रोल की आलमी कीमतें, अब डीजल की जो कीमतें हैं, जो मिट्टी का तेल, आप उसकी कीमतों को देखें, अब जो क्रूड ऑयल है उसकी अगर कीमतों को देखें तकरीबन 15 से 17% तक एकदम से डाउन आती है, लेकिन अगर ये बंद होती है आपने हुर्मुज़ तो ये दोबारा से बढ़ने का खतरा है, खदशा है। तो इसका मतलब ये है कि ये सारी दुनिया को मुतासर करेगा, और इस वक्त यूरोप पूरा वो अमेरिका से अलग खड़ा है। और कल की जो गुफ्तगू थी सदर ट्रंप की, उसमें उन्होंने खुलकर ये कहा कि नेटो को उन्होंने कागजी शेर करार दिया और उन्होंने बेकार करार दिया उनको। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की उन्होंने तारीफ़ें की, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की तारीफ़ें की, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया उन्होंने। ये पाकिस्तान के लिए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन देखिए, ये यूरोप एक ताकत है, यूरोप एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, उसके साथ अगर इस तरह की ज़ुबान वो इस्तेमाल करेंगे, और ये अगर आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी किसके लिए अमेरिका ने कर रखी है, वो इसीलिए है ना कि जी कि यूरोप को वो तेल जाता है वहाँ से तो वो ना जाए, और वो उनके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। तो ये दुनिया में एक नई कशीदगी जन्म ले सकती है। इसलिए अमेरिका को अपने रवैये के ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए, और सदर ट्रंप को खुसूसी तौर पर ये क्रेडिट लेना चाहिए जो वो लेना चाहते हैं कि वो उन्होंने ये मुआहदा किया ईरान के साथ, उन्होंने दुनिया के ऊपर एक, आप ये कह लें कि दुनिया के ऊपर एक एहसान कर दिया अपने आप को जंग से निकाल के, क्योंकि दुनिया की मईशत बहुत ज़्यादा मुतासर, आलमी मईशत के ऊपर बहुत बुरे असरात इस सारे जो कुछ इसका हो रहा है उसके बहुत बुरे असरात पड़ रहे हैं। और आगे अगर ये मामला हल ना हुआ और ये मुज़ाकरात अगले 2 से 3 दिन के अंदर नहीं होते, और कोई डेट आ जाए, चले उसमें ये मैं कहता हूँ कि सदर ट्रंप को बार बार प्रेशर डालने के लिए इस तरह के बयानात भी नहीं देने चाहिए। कहीं दूसरी तरफ से भी गुस्सा भी किया जा सकता है ना, किसी दूसरे को ये बात बुरी भी लग सकती है। इसलिए ज़्यादा बेहतर ये है कि आप भी अपने रवैये में नरमी पैदा करें और मुज़ाकरात की मेज़ पर आएँ। यकीनन ये क्रेडिट जाएगा सदर ट्रंप को, हम कहेंगे कि जी कि वेल डन सदर ट्रंप, आपने बहुत अच्छा किया, आपने मुआहदा कर लिया ईरान के साथ और बाकी दुनिया को आसानी की तरफ आपने लेके गए।
चाहे उसमें यूरोप हो, चाहे उसमें खलीज हो, चाहे उसमें मुस्लिम ममालिक हो, चाहे उसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सब मुल्कों को, सारी दुनिया के लिए आपने आसानी पैदा की। तो यकीनन आप इसके ऊपर हम दर्दाना गौर करेंगे इंसानियत के लिए और आलमी अमन के लिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह।